बहुत छोटे से थे। एक दिन अपने पिता की गोद में बैठने की इच्छा से वो अपने पिता के पास गए, बैठने लगे। पिता ने बिठा भी लिया, पर बगल में खड़ी सौतेली माँ को अच्छा नहीं लगा कि मेरे पति की गोद में मेरी सौत का बेटा बैठे, तो उन्होंने ध्रुव जी का हाथ पकड़ा और नीचे गिरा दिया। तुम इस गोद में बैठने के अधिकारी नहीं हो बालक। क्यों माँ, मैं क्यों नहीं बैठ सकता? तुमने उस अभागिन के गर्भ से जन्म लिया है, तुम मेरे पुत्र नहीं। तुम्हें इस गोद में बैठने के लिए मेरे गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा। बहुत कुछ कहा, अपमान किया, ध्रुव जी का अनादर किया, पर ध्रुव जी ने उस अनादर का कोई उत्तर ना दिया। माँ ने कहा, तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे त्वं साधयात्मानं यदिच्छसि नृपासनम। जाओ पहले तप करो, और तप करने के प्रभाव से यदि भगवान मिल जाएं तो भगवान से कहना कि हमें सुरुचि के गर्भ से जन्म दो। जाओ। ध्रुव जी चले, माँ के पास पहुंचे। ध्रुव जी रो रहे थे। माँ ने कहा, बेटा क्या हुआ? माँ, सौतेली माँ ने अपमान कर दिया, कह दिया तुम अभागिन के बेटे हो। माँ, आपको अभागिन कह दिया। मेरा अपमान किया होता तो मैं उसे सहन कर लेता, आपको अपमानित कर दिया। माँ ने कहा, बेटा ठीक ही कहा तेरी माँ ने, मैं अभागिन हूँ। भाग्यशाली होती तो तुझे तेरे पिता की गोद में ना बैठा देती। जा, तू जाकर के तप कर, उस गोद में जाकर बैठ जिस गोद में तेरे पिता तेरे दादाजी भी ना बैठ सके। जा। माँ ने कहा, जा। माँ, कौन सी गोद है वो जिस पर कोई ना बैठा? माँ ने कहा, बेटा वो भगवान की गोद है। जो बहुत भाग्यशाली होते हैं भगवान उन्हें अपनी गोद में स्थान देते हैं। जा। ध्रुव जी बोले, माँ कहाँ मिलेंगे भगवान? एक 5 साल का बालक घर से इसलिए निकल गया क्योंकि उसे भगवान से मिलना। भगवान की खोज में श्री ध्रुव जी निकल पड़े। आप किसकी खोज में चल रहे हैं? आप अभी किसकी खोज में? कल हमने बताया था कि आप लोग सुख खोजने के लिए निकले हैं। हर आदमी सुख की चाहत लिए बैठा है, इससे सुख मिलेगा, इससे इस काम को करने में सुख मिलेगा। हर व्यक्ति सुख की कामना करता है, सुख की इच्छाएं, चाहत किसकी? सुख की कामना, सुख की चाहत। सुख कैसे मिलेगा? सुख चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? ध्रुव जी महाराज चले हैं भगवान को पाने के लिए। अच्छा, भगवान को पा लेने के बाद फिर कुछ पाना बचा? भगवान को पाना ही सुख है। आपके सुख की दौड़ तब तक पूरी नहीं होगी जब तक भगवान को ना पा लिया जाए। गंगा गंगोत्री से निकलकर तब तक बहती है जब तक सागर को नहीं पा लेती। जीवात्मा की दौड़ तब तक जारी रहेगी जब तक वह परमात्मा को ना पालेगा। आपको करोड़ों बार जन्म लेके दौड़ना ही पड़ेगा यदि उसे ना पाया तो, और उसे पाने का मौका इस मानव के चोले से प्राप्त हो सकता है, अर्थात मानव तन पाकर भगवान को पाया जा सकता है। 84 लाख योनियां और भी हैं आपके अतिरिक्त, जैसे कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, चींटी, मच्छर, मक्खी, जलचर, थलचर, नभचर इत्यादि। लेकिन सर्वश्रेष्ठ प्राणी मनुष्य है, सर्वश्रेष्ठ जीव मनुष्य है। कुत्ता के पास वो समझ नहीं है जो आपके पास है। हाथी, शेर शरीर से बलवान है पर आपकी तरह समझदार नहीं है, हाँ या ना? इसलिए आप मनुष्य हैं। 84 लाख योनियों में हर जीव से अत्यधिक आप इंटेलिजेंट, समझदार हैं। फिर भी उस समझदारी से यदि भगवान की तरफ मन ना लगाया गया और मन को स्थिर ना किया गया तो इस समझदारी का फायदा क्या? अन्य योनियों से भगवान को नहीं पाया जा सकता, समझिएगा।
एक जंगल में एक गीदड़ का बच्चा तड़प रहा था। उसकी मां जन्म देते ही मर चुकी थी। एक शेरनी वहां से गुजरती है। शेरनी उस गीदड़ के बच्चे को देखती है और शेरनी को दया आई। उठाकर वो अपनी कुटिया पर, अपनी गुफा पर ले आई। उसे अपना दूध पिलाकर पाला पोसा। शेरनी के अंदर दया आई। पाल पोस करके गीदड़ के बच्चे को शेरनी ने बड़ा किया। शेरनी का अपना खुद का भी एक शावक था, एक बच्चा था, वो शेर था और उसे भी दूध पिलाती और गीदड़ के बच्चे को भी। दोनों भाई की तरह एक माँ का दूध पी के उसी घर में खेलने, खाने, पलने, बढ़ने लगे। दोनों जवान हो गए। एक दिन एक हाथी आया और शेरनी के एरिया में अटैक किया। हाथी आया, चारों तरफ उसने तोड़फोड़ मचाई, पेड़ों को उखाड़ना, रौंदना शुरू किया। शेरनी ने अपने पुत्र शेर से कहा, बेटा जाओ, हाथी आया है, जाओ इसे भगाओ। शेर बोला, माँ जा रहा हूं। तब तक गीदड़ बोला, माँ मैं जाके भगाता हूं हाथी को, मैं भी तो तुम्हारा बेटा हूं, जाओ। माँ ने मना किया, तू नहीं भगा सकता। जिस ना माँ, मैं भी तेरा दूध पिया हूं, मैं भी। अच्छा, वो गीदड़ का बच्चा ये भूल गया था कि मैं गीदड़ का बेटा हूं। माँ ने पाला पोसा, उसे लगा मैं भी शेर हूं। दर्पण तो कभी उसने देखा नहीं कि मैं दिखता कैसा हूं। उसने अपने आप को शेर मान लिया और वो आगे आगे दौड़ा। हाथी के सामने शेर की तरह एक्टिंग की, दहाड़ने की, पर आवाज तो गीदड़ की थी। हाथी ने देखा ये गीदड़ मुझे आंख दिखा रहा, पास में आया, सूंड में उठाया, घुमाया और दूर फेंका। गीदड़ दूर जाके गिरा। गिरने से उसका पांव हल्का सा फ्रैक्चर हो गया। लंगड़ाता लंगड़ाता घर आया। शेर का जो बच्चा था उसने हाथी को झपट्टा मारा, उसके माथे पर नोच दिया, घाव हुआ। शिकार, हाथी का शिकार शेर ही कर सकता है यदि चाह ले तो हाथी भाग गया। अब दोनों घर आए, दोनों भाई। तो शेर ने कहा, मां मैंने से रोका था, मत जा, देखो पांव तोड़वा के आ गया। अब वो लंगड़ाता जाए मां के पास खड़ा और ये हाथ शेर का बच्चा उसकी हंसी उड़ाए, देखो देखो मना किया था, नहीं माना, पांव तोड़वा के आ गया। रोने लगा गीदड़ का बच्चा, मां मां क्या मैं हाथी का शिकार नहीं कर सकता मां? इसने कर लिया, ये जीत गया हाथी से, मां मैं क्यों नहीं जीता, इसका कारण बताओ। तब शेरनी ने कहा, बेटा तुमने दूध तो मेरा पिया है, पालन पोषण तो तुम्हारा हमने किया है, पर तुम हो गीदड़ के बच्चे और आज तक के इतिहास में कभी गीदड़ों ने हाथी का शिकार नहीं किया। जब जब हाथी का शिकार किया है केवल शेर ने किया है। बेटा तुमने दूध हमारा पिया, पले बढ़े यहाँ हो, बचपन में तुम्हारी माँ मर गई थी, मैंने तुम्हारा पालन किया, हो गीदड़ के बच्चे, पालन हमने किया। आज तक किसी गीदड़ ने हाथी का शिकार नहीं किया। हाथी का शिकार कर सकता है कोई, केवल शेर का बेटा। उसी तरह 84 लाख योनियां हैं और इन 84 लाख योनियों में भगवान का शिकार कोई कर सकता है, अर्थात भगवान को पा सकता है, केवल मनुष्य पा सकता है। अन्य 84 लाख योनियां वो सामर्थ्य नहीं रखती भगवान को पाने की। इसलिए भगवान ये मनुष्य का तन पाकर भगवान को ना पाया, शेर होकर हाथी का शिकार ना किया, तो शेर कैसा? मनुष्य बनकर भगवान को ना पाया तो मनुष्य कैसा? आपका मनुष्य बनना बेकार हो गया तब जब आप ईश्वर को पाए बिना यहां से विदा हो गए। इसलिए भगवान को पाना मुख्य उद्देश्य हो। मन को शांत करके, मन को स्थिर करके अपने मन को भगवान से जोड़ दो, ये बहुत समझदारी है। तो 84 लाख योनियां हैं, सर्वश्रेष्ठ कौन है? आप। बड़े भाग्य मानुष तन पावा,
सुर दुर्लभ सत ग्रंथ निगावा। बड़े भाग्य से ये मानव का चोला मिलता है, हाँ या ना? तो क्या पाने आए हो? थोड़ा सा मन भगवान में लगाओ। ध्रुव जी से माँ ने कहा जाओ भगवान का चिंतन करो। ध्रुव जी चले। माँ भगवान कहाँ हैं, कैसे हैं भगवान? कुछ भगवान के बारे में आप हमें बताओ। बताओ भगवान कहाँ रहते हैं? मन में बताओ भगवान कहाँ रहते हैं? कहाँ? हर जगह। बताइए भगवान कहाँ रहते हैं? मन में। आप बताओ भगवान कहाँ रहते हैं? मन में। यहाँ अंदर रहते हैं तो एक्सरे करा लें भाई। जो अंदर होंगे तो एक्सरे में तो आ ही जाएंगे। करा लें, आ जाएंगे। करा लें मैया। भगवान कहाँ रहते हैं? बताइए भगवान कहाँ रहते हैं? यहां कण कण में। ठीक है, आप बताओ भगवान कहाँ रहते हैं? पीछे वाली मैया बताओ भगवान कहाँ रहते हैं? भगवान कहाँ रहते हैं? हाँ बोलो। भगवान वैसे तो आप सब सही कह रहे हैं, सब जगह रहते हैं। आप कह रहे हैं यहां अंदर भी रहते हैं, पर आज तक किसी के एक्सरे में आए नहीं, सिटी स्कैन इत्यादि में भी नहीं आए। इसका मतलब है ना भगवान अंदर हैं, ना भगवान बाहर हैं, ना तीर्थ में है, ना कण कण में है। भगवान यदि है तो विश्वास में। यदि विश्वास है आपके अंदर और विश्वास से आपने कहा कि यहां ईश्वर है तो है, और विश्वास है कि यहां भगवान है तो है, और बिना विश्वास के आप कहें यहां भगवान, तो बिना विश्वास के कहीं नहीं है। भगवान मंदिरों में, मंदिर में भगवान उनके लिए है जिन्हें भगवान पर, मंदिर पर विश्वास है, वरना पत्थर है सब जगह। मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता। गंगा पानी ही तो है, पर मान लेने से वो मां हो जाती है और ना मानने से वो पानी है। बोलो हाँ या ना? ना मानने से ये पुष्प है, पर मान लेने से यदि मैं आपको दे दूं ठाकुर जी का चढ़ा पुष्प तो आप कहेंगे प्रसादी है ये। ना मानने से फूल है, और मान लेने से, ना मानने से नारियल है। आप दुकान में जाते हैं एक नारियल देना, पर वह नारियल भगवान को चढ़ाकर जब आप उसे वापस लेते हैं तो आप ये नहीं कहते नारियल दो, आप कहते हैं ना मानने से वह नारियल है, और श्रद्धा और प्रेम और विश्वास जुड़ जाने से वही नारियल प्रसाद बन जाता है। तो भगवान कण कण में उनके लिए है जिन्हें भगवान पर विश्वास है। जिन्हें भगवान पर विश्वास नहीं है, उनके सामने भी भगवान आकर खड़े हो जाएं तो वो भगवान को भगवान नहीं मानेंगे। जैसे रावण, जैसे कंस, जैसे दुर्योधन सामने खड़े तो थे भगवान, कहां मानने को तैयार हैं कि ये भगवान है, क्योंकि उन्हें भगवान पर विश्वास नहीं। तो भगवान कहां है? प्रहलाद जी ने कहा इस खंबे पर भगवान है, तो किससे कहा था? कॉन्फिडेंस से कहा ना, विश्वास है कि है। चीर खंबा तोड़ा, निकले ना भगवान। विश्वास नहीं होता तो इसलिए भगवान पे क्या रखना है? मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। क्या होना चाहिए मेरी माँ? भगवान पे क्या हो?
आप में से कितने लोगों को भगवान पर विश्वास है? हाथ उठाए रहो, हम देख लें, थोड़ा सबको दर्शन कर लें आप जैसे भक्तों का। सबको विश्वास है भगवान पर, ठीक। अब ये बताओ, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें चिंता है, टेंशन है? जिनको चिंता है अपनी जिंदगी में, वो हाथ उठा के हमें बता दें। आज आपकी चिंता ना मिटा दिया तो जो आप दंड देंगे मंजूर। किस किस को चिंता है हाथ उठा लो, हाथ उठा लो, हम दर्शन कर लें। जिन जिन को चिंता है, टेंशन है, हाथ उठाओ। अब नीचे कर लो। टेंशन है भयंकर, भगवान पे विश्वास है, टेंशन भयंकर है, पर विश्वास भयंकर वाला नहीं है। काश विश्वास भयंकर वाला होता तो टेंशन भयंकर वाली ना होती। समझो, मैया ओ मेरी मां, जा रही हो कि आ रही हो मेरी मां? सुन लो, सुन लो ध्यान से। अब देखो, अब आप लोग कह रहे हैं कि हमें भगवान पर विश्वास है, और आप कह रहे हैं हमें चिंता भी है। अब आप अपना मुंह फुलाओ ऐसे, अब ठहाका लगाओ। अब ये दोनों काम एक साथ करके दिखाओ। क्या ठहाका लगाना और मुंह फुलाना, क्या दोनों काम एक साथ पॉसिबल है? नहीं। जैसे ठहाका लगाना और मुंह फुलाना, ये दोनों काम एक साथ नहीं हो सकता, उसी तरह आप भगवान पर विश्वास करते हैं, तो विश्वास करते हैं तो फिर चिंता किस बात की? विश्वास है कि जब भगवान ने गाड़ी चला ली, पकड़ ली अर्जुन के रथ की डोर, संभाल ली, तो हम चिंता किसकी करें? पकड़े हैं तो पार वो ही लगाएंगे। तो विश्वास है तो चिंता किस बात की? पकड़ ही लिया है गोविंद ने तो पार लगाएंगे। और यदि चिंता है तो फिर विश्वास कैसा है? दोनों नहीं हो सकते। आपने दोनों में हाथ खड़े किए हैं, टेंशन भी है और विश्वास भी है। या तो आपका विश्वास झूठा है या तो आपकी चिंता झूठी है, दोनों सच्चे नहीं हो सकते। क्या सच्चा है बता दो? आपका विश्वास झूठा है या टेंशन झूठी है? चिंता किसकी है? चिंता करने से होगा क्या? करते रहो आप, समय पर ही वो काम होगा जो होना है। बेटी का विवाह उसके समय से होगा, बेटे का विवाह समय से होगा, घर समय से बनेगा, और तुम्हारे चाहने से नहीं। तुम कर्म करो, कर्म तुम करो, फल भगवान देंगे। कर्म करने पर हम सबका अधिकार है, फल कब मिलेगा, कितना मिलेगा, ये भगवान जानते हैं। इसलिए तुम चिंता किस बात की करते हो? तुम्हारे चिंता करने से होना क्या है ये तो बताओ। क्या होगा? इसलिए जब होना कुछ नहीं है तो वो काम करने से फायदा क्या, जिसको करने से कुछ होना ही नहीं है। इसलिए अपनी चिंता ना बढ़ाओ, अपना विश्वास बढ़ाओ। क्या बढ़ाना है? भगवान के चरणों में नरसी को विश्वास था, नरसी मेहता को विश्वास था कि श्याम सुंदर जरूर आएंगे। मायरा भरने कौन आएगा? भगवान आएंगे। विश्वास था, आए कि नहीं? द्रौपदी को विश्वास था कि पति भले मेरी साड़ी ना
बचाए मेरी लाज ना बचाए, पर मेरा कन्हैया बचाएगा। तो टेंशन करती द्रौपदी, तो चिंता करने से क्या होगा और क्या होता, इसलिए उन्होंने चिंता नहीं की, उन्होंने विश्वास किया। और जहां विश्वास है वहां भगवान है। प्रहलाद जी को चिंता नहीं थी, क्या था? जोर से विश्वास। आपको क्या होनी चाहिए, चिंता या विश्वास? माता सबरी का बुढ़ापा आ गया था, लेकिन चिंता नहीं थी कि आएंगे कि नहीं आएंगे। नहा, गुरु जी ने कहा है आएंगे भगवान, बस क्या था? बस मेरी मां, जिस इंसान के अंदर का विश्वास मर गया वो आदमी मर गया। यदि आपके अंदर का विश्वास समाप्त हो चुका है और आप जीवित हैं, तो आप चलते फिरते मुर्दे हैं। पॉजिटिविटी तो समाप्त हो ही गई आपके अंदर। विश्वास मीन्स पॉजिटिविटी, सकारात्मकता, हाँ या ना? इसलिए ये विश्वास बना रहे आखिरी तक। हारता कौन है? हारता कौन है? जो जीतने की कोशिश छोड़ देता। अभी मैं 10 बार हार गया हूं, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं जीतने की, तो मैं हारा नहीं हूं, क्योंकि मैं अभी प्रयासरत हूं। हारना तब माना जाएगा जब मैं कोशिश, बोलो, जीवन में हारना नहीं है। कोई सो जाए तो फटाफट जगाना है। जीवन में कभी हारना नहीं है। और हारता वही है जिसके अंदर विश्वास कम होता। इसलिए मेरी मां, विश्वास बढ़ाइए। विश्वास बढ़ेगा तो चिंताएं अपने आप कम हो जाएंगी। अभी विश्वास कम है, इसलिए चिंताएं ज्यादा हैं। सूर्य का प्रकाश जहां नहीं पहुंचता, बताओ वहां क्या हो जाता है? जोर से। सूर्य का प्रकाश जहां नहीं पहुंचता, वहां क्या हो जाता है? अंधेरा, अंधकार। बताओ अंधकार किसे कहते हैं? अंधकार की परिभाषा दीजिए आप। नहीं, हर एक ही थ्योरी से नहीं सुलझेंगे। हर जगह एक ही सूत्र नहीं लगेगा, अपना विवेक लगाओ। बताइए अंधकार किसे कहते हैं? आप बताओ। अंधकार किसे कहते हैं? प्रकाश के अभाव को अंधकार कहते हैं। प्रकाश के, जहां प्रकाश का अभाव है वहीं तो अंधकार है। जहां प्रकाश है वहां अंधकार का क्या लेना देना? जहां प्रकाश की कमी है, मीन्स अभाव है, वहां क्या है? जोर से, अंधकार है। उसी तरह जहां विश्वास का अभाव है, वही टेंशन, चिंताओं का अंधकार है। इसलिए चिंताएं नहीं बढ़ाएंगे। क्या बढ़ाएंगे? भगवान ही सब करते हैं। आप क्या करते हैं? आप क्या करते हैं? आप कुछ नहीं करते। आप क्या करते हैं? हम कुछ नहीं करते। हमसे जो भगवान कराना चाहते हैं वो हमसे भगवान करा लेते हैं। हम कुछ नहीं करते। हम बोलो, हम कुछ नहीं करते। जो भगवान हमसे कराना चाहते हैं वो करा लेते हैं। हम कुछ नहीं करते। हम वही कर रहे हैं जो भगवान हमसे कराना चाहते हैं। हम क्यों परेशान हों? इसलिए
अपने आप को कर्ता मान लोगे कि मैं करता हूं, तब तो आप टेंशन में आ जाएंगे। पर जहां आप ये मान लेंगे कि करने वाले भगवान हैं, कराने वाले भगवान, तो आप फ्री हैं। हम कुछ नहीं करते, हमसे भगवान जी सब कुछ करवाते हैं। भगवान अपना काम करवाते हैं। वो किसी को निमित्त बना, तुम्हें बना देंगे, हमें बना देंगे, ये काम करना करा लेंगे वो। इसलिए करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से। हम करने वाले नहीं हैं, करने वाले इसलिए आप केवल अपना कर्म कीजिए, मन लगा के काम कर्म कीजिए, फल भगवान देंगे, टेंशन ना लीजिए, विश्वास कीजिए। हाँ, भगवान पे विश्वास है तो आएंगे। विश्वास रखिएगा, उदास ना होइएगा। मत हो न मन बावरे उदास, ये सांवरा जरूर आएगा। मन में रखना विश्वास, ये सांवरा जरूर आएगा। किस किस को विश्वास है? आज से टेंशन नहीं करने का। कौन कौन टेंशन नहीं करेगा? हाथ उठा के पहले कन्फर्म कराओ। आज से सोचेंगे नहीं, ज्यादा टेंशन नहीं लेंगे, चिंता नहीं करेंगे, हाँ या ना? चिंता नहीं बढ़ाएंगे। क्या बढ़ाएंगे? जोर से दोनों हाथ उठा लो। पास से पुकारा ध्रुव जी ने, नारद जी ने मंत्र दिया, द्वादशाक्षर मंत्र। नारद जी के मंत्र देने पर नारद जी के दिए उस मंत्र का ध्रुव जी ने मन लगाकर खूब जाप किया और 5 माह की तपस्या पूरे होने पर 6ठा माह लगते ही प्राणायाम साध लिया। पांव के अंगूठे के बल प्रहलाद ध्रुव जी खड़े हो गए। भगवान को अपने मन मंदिर में बसाकर उन्हीं का चिंतन, उन्हीं का दर्शन करने लग गए। देवताओं ने भगवान से कहा, प्रभु क्या हो रहा है? ये वायु की कमी कैसे हो रही है? ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। मेरा भक्त खड़ा है ध्यान लगाकर, इसलिए तो जाओ दर्शन दो। भगवान बोले, ध्रुव जैसे भक्तों को मैं दर्शन दे नहीं सकता। ध्रुव जैसे भक्तों का तो मैं स्वयं दर्शन करने जाता हूं। और भगवान दर्शन करने ध्रुव जी का आ गए। ध्रुव जी का दर्शन करने भगवान आए हैं। आंख बंद है। जो छवि ध्रुव जी के अंदर है, उसी छवि को भगवान ने वो ध्यान खींच लिया, वो छवि अपने में समाहित कर ली। और ध्रुव जी विचलित हो गए, कहाँ गई वो छवि, वो दिव्य दर्शन कहाँ गए? और जब आंख खुली तो जो गोविंद की श्याम सुंदर की बाकी झांकी हृदय में थी, वो सामने देखकर ध्रुव जी भगवान के श्री चरणों में लेट गए। भगवान की स्तुति करना चाहते हैं पर कुछ पढ़े लिखे नहीं। शंख का स्पर्श गालों पर भगवान ने कराया। ध्रुव जी को दिव्य ज्ञान हुआ और ध्रुव जी ने भगवान की दिव्य स्तुति की। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना। अन्यास्तहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ध्रुव जी भगवान से कहते हैं, प्रभु मेरे हृदय में प्रवेश कर जाइए। भगवान ने कहा, ध्रुव जी कुछ मांग लो। ध्रुव जी ने कहा, प्रभु आपका दर्शन हो गया, थोड़ी वो चाहत रहती है आपके बाद। भगवान ने कहा, अपने राज्य की कामना से तप किया है,
इसलिए आपको हम 36,000 वर्षों का राज्य देते हैं। ध्रुव जी घर गए, भगवत दर्शन करके उनके पिता ने उन्हें राजा बनाया। बहुत समय तक ध्रुव जी ने राज्य काज संभाला। विवाह हुआ ध्रुव जी का गृहस्थ जीवन में रहकर। उनके भाई को यक्षों ने मार दिया, तब ध्रुव जी ने यक्षों को मारा। मनु जी ने समझाया, समझ गए आपके लिए ये कार्य शोभनीय नहीं है कि आप भक्त होकर हत्या करें। कुबेर जी प्रसन्न हो गए। कुबेर जी से कहा, ध्रुव जी ने, कुबेर जी ने कहा, बेटा ध्रुव तुमने बड़ों की आज्ञा मानी है, कुछ मांग लो। ध्रुव जी ने कहा, मेरा मन भगवान में लग जाए, मुझे भक्ति दीजिए, यही चाहत है और कोई चाहत नहीं। श्री ध्रुव जी महाराज अंत समय मृत्यु के सिर पर पांव रखकर भगवत धाम चले गए। मां को लेकर आज भी ध्रुव तारा आप दर्शन करते हैं। ध्रुव लोक में आज भी ध्रुव जी महाराज हैं। 5 महीने की तपस्या से भगवान ने वो दे दिया, युगों युगों तक के लिए ध्रुव जी अमर हो गए। भगवान जो दे सकते हैं सिर्फ भगवान दे सकते हैं, इसलिए किसी और से क्या मांगना। कुछ मांगने का मन हुआ करे भगवान से मांगा करो, और भगवान सब कुछ देते हैं। मैं तो कहता हूँ मांगने की जरूरत ही नहीं, सच्चे भक्तों को मांगना ही नहीं पड़ता। ध्रुव जी ने सब पाया है। बोलिए ध्रुव जी महाराज की। इन्हीं के वंश में आगे चल के भगवान पृथु हुए, बैन हुए, फिर बैन के बाद पृथु हुए। भगवान पृथु, भगवान ने पृथ्वी का दोहन किया, पृथ्वी को समतल किया, खनिज पदार्थ जो लुप्त हो गए थे उन्हें प्रकट किया। माँ पृथ्वी गाय बन गई और सबको, सब चीजों को दोह लिया जो जो आवश्यकता थी। और यज्ञ करके 10,000 कान मांगे हैं भगवान पृथु। 2 कानों से भगवत कथा सुन नहीं पाते, इसलिए 10,000 कान। कान ज्यादा से ज्यादा हो तो बहुत अच्छा। क्यों कान ज्यादा होने चाहिए? कान क्यों? ज्यादा से ज्यादा कथा सुनने के लिए, बकवास सुनने के लिए कान ना हो, प्रपंच सुनने के लिए कान ना हो। कान किसके लिए होने चाहिए? कान अपने, देखो भगवान ने हमारे शरीर में लगभग हर चीज 2-2 दे रखी है। कान कितने हैं? आंख कितनी है? पांव कितने हैं? हाथ कितने हैं? लगभग अंदर किडनियां भी 2 ही हैं। जानते हैं ये 2-2 क्यों है? काम तो शायद 1 से भी हो जाता। सोचो कि आपकी 2 आंख ना हो के सेंटर में 1 आंख होती तो आप कैसे दिखते, और 1 आंख से भी काम हो जाता। 2 कानों की क्या जरूरत है? 1 से भी काम हो सकता। अच्छा, जिसका 1 नहीं सुनाई पड़ता उसका भी गुजारा हो रहा है। जिसकी 1 आंख खराब हो उसका भी गुजारा हो रहा कि नहीं? 1 पांव से भी गुजारा हो रहा है लोगों का, 1 हाथ से भी गुजारा, 1 किडनी भी गुजारा करा देती। हाँ या ना? तो 2-2 की क्या जरूरत थी? समझो इस कॉन्सेप्ट को। ईश्वर ने किस प्रकार हमें डिजाइन किया है, किस प्रकार हमारे लिए प्लानिंग की। भगवान ने 2 आंखें दी हैं, इसके पीछे का कारण क्या है समझो। 2 आंख इसलिए दी हैं भगवान ने कि 1 आंख से आप संसार को देखना, परिवार को, कारोबार को, बिजनेस व्यापार सब, पर दूसरी आंख सदा भगवान को देखने के लिए रिजर्व रखना, ताकि इस आंख से गोविंद को भी देखते रहो। संसार को देखने में इतने मस्त ना हो जाना को भगवान को देखना रह जाए। इसलिए अपनी 1 आंख से बिहारी जी को देख लो, जगन्नाथ जी को देख लो, गौरी गोपाल भगवान जी को देख लो, और बसा लो अपने हृदय में उस छवि को, जाए ही ना। जैसे आपने अपने अंदर अभी अपनी पत्नी की छवि, पुत्र की छवि बसाई है, बच्चों की छवि बसाई है, माँ बाप की छवि बसाई है, उस जगह पर गोविंद की बसा लोगे तो कितना अच्छा हो जाएगा।
तो एक आंख से संसार को देखना है और दूसरी आंख से बोल दो देखेंगे। दो कान क्यों हैं? एक कान से पत्नी की सुनो, पुत्र की सुनो, परिवार की सुनो, बिजनेस व्यापार की सुनो, पर दूसरे कान को कथा सुनने के लिए रिजर्व रखना। जहां भी भगवत चर्चा हो सुन लेना, पता नहीं कान कब चले जाएं और सुनने की इच्छा है पर सुनाई ही ना पड़े। कान रहते रहते सुन लेना भगवत चर्चा, बकवास तो सुन ही रहे हो व्यर्थ का। तो कान दो इसलिए हैं, आंख दो इसलिए, पांव दो किस लिए हैं? एक पांव से परिवार के लिए चलो, व्यापार बिजनेस के लिए चलो, घर द्वार के लिए चलो, पर दूसरा पांव सत्संग और तीर्थ यात्राओं के लिए सदा रिजर्व रहे कि ये हमेशा मौका मिलेगा और दौड़ेंगे वृंदावन की तरफ, मौका मिलेगा दौड़ेंगे अयोध्या जी की तरफ, जगन्नाथ जी की तरफ दर्शन के लिए, पांव सत्संग के लिए। हाँ या ना? हाथ दो हैं, क्यों? दो हाथों से क्या करना? गला दबाना। दो हाथ क्यों दिए भगवान? एक हाथ से आप पुत्र को संभालो, पत्नी को संभालो, परिवार को संभालो, व्यापार को संभालो, पर दूसरा हाथ ये सदा परोपकार के लिए, दान पुण्य के लिए रिजर्व होना चाहिए। भाई कोई जरूरतमंद आ जाए, हाथ एक बिल्कुल तैयार। एक हाथ से परिवार को संभालो, एक हाथ से भगवान। आध्यात्म मीन्स आप दान पुण्य एक हाथ से बना रहे। सब दो दो है ना, हमने दोनों का बांट दिया ना। अब एक का बंटवारा आप करो। आपके पास दिल कितने हैं? आपके पास मैया, आपके पास कितने दिल हैं? पीछे मेरी माँ, कितने दिल हैं? मैया आपके पास कितने दिल हैं? एक। अब दो दो का तो हमने बांट दिया। अब आप बताओ ये एक दिल जो आप लोगों का है वो आप किससे देना पसंद करेंगे? उसको कैसे बांटेंगे, कैसे डिवाइड करेंगे? बताइए, फटाफट, समय नहीं है इतना, आप बांटो चलो। दिल कितने दिल हैं आपके पास? किसे दे रखा है? मां के पास है, तो आपकी मां कहां है? तो फिर आप अभी यहां बिना दिल के बैठी हो? नहीं, दिमाग अलग है बहन, दिल अलग है, समझो आप। दिमाग वहीं आपने कहा, दिमाग अलग चीज है, दिल अलग है। आप दोनों को एक मान रही हैं। चलो आप बताओ, आप एक दिल है उसे, अभी आपका दिल कहाँ है? हाँ है, भगवान के पास है। इनका तो मम्मी के पास है, आपका भगवान के पास। शादी हो गई आपकी? पत्नी को दिल नहीं दिया? दिया था, वापस ले लिया? हाँ। शादी के बाद महीने 2 महीने के लिए लोग अपना दिल देते हैं, फिर वापस ले लेते हैं। चलो वापस करो। आपका दिल कहाँ है? आपके पास है? हाँ? अब आपको हम बता रहे हैं कि आपका दिल कहाँ होना चाहिए, उसकी सही जगह कहाँ है। वैसे तो आप लोगों ने अपने अपने हिसाब से दे ही रखा होगा, हमें बताएंगे थोड़ी, क्यों? कहाँ है आपका दिल? सुनिए, हमारा जो एक दिल है, खेल इसी का तो है। ये जो एक दिल है ना मेरी माँ, जो आप लोगों ने अपनी पत्नी को, पति को, पुत्र को, परिवार को जो आपने दे रखा है। आप लोगों ने पत्नी को तुमसे बहुत प्यार करते हैं, हमारा दिल तो तुम्हारी पास है।
एक्चुअली किसी का दिल किसी के पास होता नहीं है, ये केवल बहानेबाजी होती है। महाराज हम तुमसे दिल से प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, कितना भी प्यार कर लो पर दिल तो तुम्हारे अंदर रहेगा। इसलिए कहता हूं दिल में बिल्कुल निर्मल कर लो अपने हृदय को, मन को, दिल को, और भगवान को अपने दिल में बिठाओ। श्री कृष्ण को दिल से याद करो, दिल में भगवान को रखो, दिल में भगवान के सिवा कोई कचरा ना पालो, और दिल विल किसी को देना मत, क्योंकि दिल यदि किसी को आपने दे दिया तो सामने वाला तोड़ डालेगा, फिर आप गाना गाते फिरोगे, दिल मेरा तोड़ दिया उसने, बुरा क्यों मानो, दिया ही क्यों था। भाई दूसरों को आप देंगे तो वो तो तोड़ेगा, गलती आपकी है, दिया क्यों। एक सज्जन हमसे बोले, महाराज जी दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। हाँ क्या कहा था? हाँ दिल के टुकड़े टुकड़े करके, है ना, दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। जाते जाते ये तो बता जा हम जिएंगे। तो आपने गलत आदमी को क्या दिया? आपने गलत आदमी को क्या दे दिया? दिल दे दिया। और जब देंगे तो दिल के टुकड़े टुकड़े करके वापस तुमको दे दिए। टुकड़ा टुकड़ा कर दिया, 4-6 वापस। इसलिए आप लोग जो अपना दिल बांट रहे हो, इसमें उसमें लगा रहे हो, ये गलत है। आज से अपना दिल किसी को नहीं देंगे। कौन कौन मेरी बात से सहमत है? ना पति को देना, ना पत्नी को, ना बेटी को, ना बेटे को, ना पड़ोसी को, ना पड़ोसन को। दिल ना व्यापार में, ना बिजनेस में। दिल देना है केवल। इनका दिल अच्छा है, सोनी में लगा है। वाह। एक था दिल मिल गया वो श्याम से, एक था दिल। कितने दिल हैं आपके? एक था दिल मिल गया वो श्याम से, अब कहीं दिल को लगाने की हमें फुर्सत नहीं, अब कहीं दिल को लगाने की हमें फुर्सत नहीं। तो अब हमें कहीं दिल लगाने की जरूरत नहीं। तो कौन कौन अपना दिल भगवान को देंगे और दिल में सदा भगवान को बसाओ। केवल दिल में कौन रहेंगे? श्री कृष्ण। कौन कौन अपने दिल में भगवान को रखेंगे? उठा लो हाथ अपना अपना। और जहां जहां दिल दिया है वापस ले लेना आज शाम को ही, तुरंत। अब सवाल यह खड़ा हुआ कि महाराज जी फिर पत्नी को क्या दें? पत्नी भी तो कहती हमें आप दिल देते नहीं, प्यार करते नहीं। तो पत्नी और पति को क्या देना है? दिल नहीं देना। इन पत्नी और पति और बिजनेस और व्यापार, घर परिवार, माई बाप, सबको कहां रखना है? दिल में नहीं, दिमाग में। दिल अलग है, दिमाग कहाँ है? दिल कहाँ होता है? लेफ्ट में, यहाँ हृदय में, ये दिल। और दिमाग कहाँ है? बोलो हाँ। तो भगवान को कहाँ रखेंगे? जोर से, दिल में। और भगवान को दिल में रखेंगे। परिवार को, पत्नी पुत्र परिवार, बेटा बेटी, सबको कहाँ? दिमाग में। इससे क्या फायदा होगा? इससे फायदा यह होगा कि जो दिमाग में होती है ना चीजें,
वो जल्दी निकल जाती है, पर जो दिल में होती हैं चीजें वो जल्दी से निकलती नहीं है। बोलो हाँ या ना। आपकी पत्नी ने कहा जरा गुड़ लेके आना बाजार से, आप आए, पत्नी ने कहा गुड़, अरे तेरी बात दिमाग से निकल गई। अक्सर बातें कहां से निकल जाती हैं? जोर से। कहां से? दिमाग से। मोबाइल में नहीं, कक्षा में। कहां से बातें निकलती हैं? दिमाग से। और सास ने 10 साल पहले कुछ कहा था, वो बात कहां लग गई? दिल में लग गई, अभी तक नहीं निकली। सास की गालियों को आप कहां लगाते हैं? दिल से, है ना? इसलिए याद है। और संसार के काम आप लोग दिमाग में रखते हैं, इसलिए जल्दी से वो दिमाग से निकल जाते हैं। भगवान को दिल में रखने का ये फायदा है कि भगवान दिल में रहे। जो दिल में रहता है वो कभी निकलेंगे नहीं, सदा रहेंगे। और जो दिमाग में रहेगा जल्दी निकल जाएगा। संसार तो दिन निकल ही जाए तो अच्छा है, ना निकले तो भगवान ना निकले। और संसार मरने के पहले सब निकाल देना, बेटा बेटी तेरा मेरा सब कुछ निकाल देना, एक गोविंद रह जाए। बंटवारा ठीक है? दिल में कौन रहेगा? आज से हम आपका बंटवारा कर रहे हैं। दिल में किसे रखेंगे? आज से दिल पर किसका कब्जा? और दिमाग में मरने के पहले किसे निकालोगे और किसे नहीं निकालोगे? फटाफट बोल दो। मरने के पहले किसे निकालोगे? दिमाग से सारा कचरा हटा देना, पत्नी पति बेटा बेटी तेरा मेरा सब निकाल फेंको बाहर। मरना है ना, अब शांति से मर लें। ये दुनिया, ये झंझट दिल में रहेगी तो मरने के पहले निकलेगी नहीं। जिसने दिल में परिवार को रखा है वो कहते हैं मरने के पहले हमें बेटे से मिला दो, हमें पोते का मुंह दिखा दो। इन सब ने दिल में बिठा रखा है परिवार को, इसलिए मरते समय ये दिमाग, ये संसार को याद कर रहे हैं। और मरते समय जो भगवान को याद करता है समझदार वही है। इसलिए दिल में कौन रहेगा? मैया। दिल में कौन? और दिमाग में? आप दिल में कैसे रखेंगे? सही ऐसा कि यहां बस बोल रहे हैं, घर जाके फिर बहुत प्यार करते हैं तुमसे, हम ऐसा ना बोलना। भगवान से करते हो प्यार, ऐसा बोलना। पत्नी को खुश करने के लिए आप कह सकते हैं तुम हमारी पत्नी हो, अर्धांगिनी हो, पर हो यहां दिमाग में। पत्नी दिमाग में रहेगी और पति दिमाग में रहेगा। बेटा बेटी कहां रहेंगे? जोर से। दिल में सेपरेट भगवान, कोई झंझट नहीं, दिल साफ। इसलिए भगवान ने हर चीज दो दी, आंख दो, कान दो, पांव दो, हाथ दो, सब दो दिए। दो का कारण मैंने बताया। दिल एक दिया कि सबको बांट देना, एक संसार, एक परिवार में, एक भगवान में। पर दिल को क्या बांटोगे? पूरा का पूरा दिल भगवान को देना चाहिए। बांटना है तो दिमाग में सबको रखो। आपने उल्टा कर लिया, भगवान को रखा है दिमाग में और संसार को रखा दिल। उल्टा कर दिया, इसलिए परेशान ज्यादा है। आंखें किसे देखेंगी? हाँ, मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। ये आंखें उसी रात हो जाए अंधी, ये आंखें उसी रात हो जाए अंधी, जो तेरे सिवा देखे सपना किसी का। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, हे कन्हैया वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का।
रात को सोया करो तो ये कहकर सोया करो, हे कन्हैया आज सपने में आने का वादा करो। हे कन्हैया आज हमारे सपने में आओगे। बोलो हे श्याम सुंदर, बोलो हे श्याम सुंदर, आज हमारे सपने में आने का वादा करो। आज सपने में आने का वादा करो। आपके सपने में कौन आता है? कोई नहीं आता। आज से भगवान का चिंतन करके सोया करो। हे गोविंद, जो भगवान के भक्त होते हैं उन्हें भगवान का पहला दर्शन सपने में ही होता है। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें सपने में प्रत्यक्ष भगवान का दर्शन हुआ है? होता है, असंभव नहीं है। भगवान आपसे बात भी करेंगे। आप भगवान की सूरत देखना चाहते हैं ना, दिखेगी, बस कह के सोना शुरू कीजिए, हे श्रीमन नारायण आज सपने में आइए। हे नंद नंदन, हे मनमोहन, हे गोविंद। क्या हम अभागी, हम पापियों के सपने में आप नहीं आएंगे क्या? आज सारे लोग कह के सोएंगे। क्या कह के सोओगे? हे श्याम सुंदर, भगवान हमारे सपने में आओ, ऐसा नहीं। अरे कहने का भी तरीका होता है साहब। एक ही बात ना अलग ढंग से कही जा सकती है। एक बात कहने के 1000 तरीके होते हैं। प्यार से कहो। प्यार कैसा है? हे श्याम सुंदर, बोलो हे श्याम सुंदर, हे गोविंद, हे मनमोहन, आज आप सपने में आने का वादा कीजिए। हे गोविंद, कितनी रातें बीत गईं आपके दर्शन के बिना, आज आइए, आज भी सोइए। ये कहकर, ना आए तो कल भी सोइए, यही कहकर हे गोविंद कब आओगे? 15 दिन तक कंटिन्यू कहना। 15 दिन के अंदर ना आ जाए तो जो दंड देंगे स्वीकार है। आएंगे, पर विश्वास से पुकारिए सही और कहिए रोज। फिर देखो आपके सपने में आए दिन ठाकुर जी आपको दर्शन देने, फिर आपको लगेगा ही नहीं कि आप भगवान से दूर है ना। तो मुख में क्या रखेंगे? तंबाकू नहीं, सुपारी नहीं, गुटखा नहीं, भगवान का प्यारा सा नाम। हे श्याम सुंदर, मेरे हृदय में आइए, मेरे मन मंदिर में बसिए, है ना। कितना सुंदर मुंह है आपका, कितना सुंदर भगवान ने मुख दिया है। गुटखा भरने से कोई लाभ नहीं है। राम नाम भरिए, कृष्ण नाम भरिए। बोलो हाँ या ना। तो कौन कौन आज सपने में भगवान को पुकारेगा? कहना और भगवान से पूछना आज आप कि प्रभु गुटखा खाना सही है कि गलत। भगवान सपने में ना कह दें तो बोलना। जो आपके जीवन में उलझन आपकी समझ में ना आया करे, जब आपके जीवन में आप कोई निर्णय लेने में असमर्थ हो, तो सोने के समय भगवान से कह दिया करे, हे प्रभु मैं क्या करूं, आप मार्गदर्शन दीजिए। ना मार्गदर्शन दे दें तो आप कह देना साहब ये विश्वास तो हो। अरे बातें होती हैं भगवान से, करने वाला तो हो। तुम करने वाले बने ही नहीं कभी। सारी जिंदगी संशय में जीते रहे, हैं कि नहीं, है कि नहीं। अरे विश्वास कर लो, पूरा है भरोसा। भगवान पे क्या रखना है? विश्वास नानी और द्रौपदी का रंग लाया, बहना का भाई बन
खुद सांवराया। इज्जत जमाने में शर्मसार नहीं होगी, इज्जत जमाने में शर्मसार नहीं होगी। पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। सांवरे जब तू मेरे साथ है, सांवरे सर पे तेरा हाथ है। क्या है विश्वास? विश्वास नानी और द्रौपदी का रंग लाया, बहना का भाई बन खुद सांवराया। आते हैं मेरी माँ, बुलाने वाले बन जाना, ठीक है। इसलिए भगवान 10,000 कान भगवान पृथु ने मांगे, किन कानों से कथा ज्यादा। तो कान किस लिए? दर्श कथा सुनने के लिए। आंख किस लिए? मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। ये आंखें उसी रात हो जाएं अंधी, जो तेरे सिवा देखे सपना किसी का। इसलिए आज कहोगे कन्हैया, आज सपने में आने का वादा करो, आज मिलने मिलाने का वादा करो। भगवान कृपा करते हैं पृथु भगवान पर। प्राचीन वरही की चर्चा है। मनु जी महाराज के उत्तानपाद नाम के पुत्र की कथा पूरी हुई। नारद जी ने प्राचीन वरही को पुरंजनोपाख्यान की कथा सुनाई, जीवात्मा परमात्मा का निरूपण किया। अभी मैं आगे करूंगा उसका। प्रियव्रतो भागवत महा आत्मा रामः कथम मुने ग्रहे रमत यन्मूलः कर्म बंधा पराभवः। सुखदेव भगवान से परीक्षित जी ने पूछा कि वसुदेव जी, प्रियव्रत जी आप्त काम थे, आत्मा राम थे, उन्होंने विवाह कब कैसे किया? विश्वकर्मा की पुत्री वर्हिष्मती से विवाह करके, और इन्हीं के वंश में भगवान ऋषभदेव जी हुए हैं, जिनसे जैनों का धर्म प्रारंभ हुआ। प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव जी हुए। भगवान ऋषभदेव जी के बड़े पुत्र हैं भरत। एक दिन भरत जी सब छोड़ कर गए और मृग में मन लगा लिया था। एक मृग का बच्चा पानी में बह रहा था। उस मृग के बच्चे को बचाकर कुटिया पर ले आए और इतना आसक्त हो गए उस मृग के बच्चे से कि मरते समय उन्होंने मृग का इतना चिंतन किया कि मृग का चिंतन करते करते प्राण निकल गए। और जब उनको यमराज ने कहा कि आप मृग का चिंतन करते आए हैं तो आपको मृग बन के जाना पड़ेगा, अंते यामति सा गति, जो जिसका चिंतन करता है, जिसकी मरते समय मति जहां होती है उसकी गति वहीं होती है। इसलिए मेरी माँ, ओ मेरी मैया, ओ पंचायती मैया, हाँ सुन रही हो ना माँ?